दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज जनता पार्टी, जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा कर दी है। इस अवसर पर तीनों दलों ने बेहतर शासन और समावेशी विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। जहां पर जनता पार्टी, जो कि 1977 में आपातकाल के बाद स्थापित हुई थी, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र और न्याय का प्रतीक रही, वहीं पार्टी अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा नागरिकों के कल्याण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा को प्राथमिकता दी है। वहीं जनता दल के अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने इस मौके पर घोषणा की कि पूर्व विधायक धर्मेंद्र कोहली और अशोक चौहान जनहित दल में शामिल हो गए हैं। इस दौरान दल के नेशनल लीगल कन्वीनर प्रवीण आर्या भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं दिल्ली जनता पार्टी, जिसकी अगुवाई संजय जोशी कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के नागरिकों के कल्याण और पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समावेशी विकास और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है। तीनों दलों ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को एकजुट मोर्चे के रूप में लड़ने का निर्णय लिया और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई। अभी तो हमारे साथ 3 पार्टियां हैं और भी आने की संभावना बनी हुई है। मुद्दे कई हैं, क्योंकि जो 10 साल से केजरीवाल जिन मुद्दों पे राजनीति करी है और लोगों को बहकाया है, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का जो इन्हें 1000 रुपए की पेंशन को रखा था, उसके ऊपर ये मुकर गया है। अब इसने रूल बनाया है कि जी आर्थिक आधार पर 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि इसने सभी महिलाओं के लिए कहा था। उस टाइम ये कोई ऐसी बात नहीं कही थी और दिल्ली की महिला समझ चुकी है कि ये जो जिस तरीके से बोलता है वो करता नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल जी मोहल्ला मोहल्ला और हर विधानसभा में जा रहे हैं और मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा यानी दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? 11 साल से मुख्यमंत्री रहा है, जब तक इस सीट पे रहा तब तक तो सुरक्षा थी। जब से इसने अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ी है, तब से क्या दिल्ली की सुरक्षा असुरक्षा हो गई है? अगर बात की जाए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मगर कानून व्यवस्था तो वहाँ की भी चरमराई हुई है। देखो जी, ये चीज तो उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। इसके बारे में ये जवाब कैसे देंगे? नहीं, वो तो जवाब तो देगा जैसे भी है, लेकिन हम भी दे देंगे। बाकी जो वो कहता है वो करता नहीं है, वो अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करता है। गठबंधन किया कई लोगों से, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव आ गया। इस समय जनता को वोट देने से पहले ये सोचना है कि सबसे पहले उनको बेटर सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। वो सबको ट्राई कर चुकी हैं, ठीक है कि नहीं? एक मौका हमारे को भी दे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं आपके लिए अगर आया हूँ दिल्ली के अंदर, तो मैं दिल्ली का ही मूल निवासी हूँ और दिल्ली मूल निवासी के लिए ही मैं आया हूँ और उनकी ही आवाज उठाने आया हूँ, जिसके अंदर हमारी लड़ाई है धर्मेंद्र कोहली जी के लिए, जो सीमापुरी विधानसभा से पूर्व विधायक है, जिनकी बहन संतोष कोहली जी थी। संतोष कोहली जी का जो बलिदान हुआ, आज तक 11 साल से उनकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। उसके बाद में जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, जिनके लिए मैं कितनी देर से केसेस कोर्ट में लड़ रहा हूँ और आज की डेट में उनको रीइंस्टेट कराने के लिए मैं कब से लड़ रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसकी आउटकम जल्दी आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए। और हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इस बारी चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इनका बिल किसी ने पास नहीं किया। आम आदमी पार्टी के पास 3 दिन का सत्र था, उन्होंने उसको पास नहीं किया। अब ये खुद विधायक बनेंगे, खुद विधायक बन के अपना बिल खुद पास करेंगे अपने स्वयं हाथों से। और ये कितना बड़ा संगठन है, इसके बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और जितने भी धरने प्रदर्शन आप लोगों ने देखे हैं, इन लोगों ने किए हैं अगेंस्ट, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा। इनकी मदद इनका भाई बन के तब से मैं कर रहा हूँ और आगे भी आने वाले समय के अंदर कोर्ट के अंदर पूरी तरह से मैं करूंगा। अंशुमन जी, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, क्या आपका अलायंस बिहार की इलेक्शन लड़ेगा? देखिए, अभी तो फिलहाल में ये दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस है। फिलहाल में हम 1.5 साल से मैं सिर्फ दिल्ली पे फोकस्ड हूँ और सिंस मैं दिल्ली का ही मूल निवासी हूँ, तो फिर मेरे को दिल्ली सबसे पहले इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिहार, हमारी पार्टी 2009 में बिहार में ही रजिस्टर हुई थी, तो बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं हम दिखेंगे, ये चीज सत्य है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे दिल्ली के बिहारी भाई हैं और यूपी के जितने भी पूर्वांचल के भाई हैं, उन सबको उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग दिल्ली में आए हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, उनकी आवाज आज की डेट में किसी भी पार्टी में उसने नहीं दी जाती। इस चीज के लिए और जितने हमारे दलित भाई हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का 35% रिजर्वेशन का हम लोग इसमें लेके आए हैं। एक मुद्दा है
दिल्ली में महिला सुरक्षा के लेकर महिला सुरक्षा बिल की बात करते हैं और उन्हीं की सांसद उनके घर में सुरक्षित नहीं। क्या देखिए, महिला सुरक्षा बिल हम लेके आएंगे ताकि दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। जो वो बात करती है, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ में है। जिस तरीके से उनके साथ में उनकी आवाज मैंने तब भी उठाई थी। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी एक और बात करते हैं, महिलाओं को 1000 रुपए महीना देके खरीदने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली की महिलाएं हैं। और अगर आप 1000 रुपए की बात करें तो पंजाब की 2 साल से 1000 रुपए महीना मांग रही है। 24,000 रुपए तो पहले उनके ट्रांसफर कर दीजिए पंजाब से। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर दिल्ली की महिलाएं क्यों विश्वास करें इनके ऊपर? इन्होंने 1000 रुपए 6 महीने पहले बोला था, 1 रुपया भी दिया क्या? नहीं दिया ना। इनकी तो सरकार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर ये बात तय है, महिलाओं को सबसे बड़ा योगदान दिल्ली के अंदर रहा है। और आज की डेट में महिला, देखिए जितनी महिला है हमारी दिल्ली के अंदर, वही डिसाइड करती है किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। तो महिलाओं के लिए 5000 रुपए महीना हम लोगों के इधर से, हम लोग महिला सुरक्षा योजना के अंदर लेके आए हैं। और उसके साथ में ये बिल भी पास होगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, बिल पास करके उनको पूरा मान सम्मान सब कुछ देंगे, ताकि कोई दोबारा जिंदगी में उनके साथ ऐसा ना कर सके। इसके लिए हमने एक पुलिस से रिलेटेड भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है, ताकि जगह जगह पे पीसीआर हो, जगह जगह पे इमीडिएटली इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस आ सके, एम्बुलेंस आ सके। तो हर एरिया के अंदर हम लोग मल्टीपल पीसीआर और एम्बुलेंसेस का इसमें रखेंगे। सर, अभी आपने कहा चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट जनता पार्टी। आज आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का घोषणा हुई है। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस में हम 3 लोग हैं, जनता पार्टी, दिल्ली जनता पार्टी और जनहित दल। हम 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा की है दिल्ली चुनावों के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर फर्दर 2-3 कुछ नए दल आ सकते हैं और हम सब मिलकर के दिल्ली की सभी 70 असेंबलीज पे चुनाव लड़ेंगे। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सारी डिटेल्स हम बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे। जो हमारा पूरा डिटेल मैनिफेस्टो है उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में फिर दोबारा से आऊँगा। पर उस डिटेल मैनिफेस्टो में से जो कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स ये हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनके लिए हम मेट्रो में एक फ्री यात्रा का प्रावधान करने की सोच रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एक बच्चा यदि अपने घर से निकल करके किसी कॉलेज जाता है तो ऑन एंड एवरेज 70-80 रुपए उसका रोज का मेट्रो का खर्चा हो जाता है। तो एक बच्चे पर महीने में देखा जाए तो हमारी वजह से, हमारी सरकार आने पे 2 से 2,500 रुपया एक बच्चा कम से कम मेट्रो यात्रा का बचा पाएगा। जो एक परिवार के अंदर यदि 2 बच्चे हैं तो एक परिवार में 5,000 रुपए की सीधे सीधे बचत मेट्रो की फ्री यात्रा की वजह से होगी। अगर बात की जाए, केजरीवाल जी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आए थे। उन्होंने बस में सिर्फ महिलाएं फ्री करी, आप स्टूडेंटों को लेकर रहे हैं। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इसे एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, सरकार के अंदर बहुत सारा चीजों के ऊपर मिसमैनेजमेंट होता है। जैसे केजरीवाल जी की सरकार में देखा जाए तो विज्ञापन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हम विज्ञापन के खर्चे में से थोड़ी सी कटौती कर देंगे और वो विज्ञापन वाला जो बजट है वो यहाँ पे मेट्रो में लगा देंगे। बात बराबर।